छात्राओं, आज हम हिंदी का पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव इसको जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव। एक राजा था, राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। मंगलसेन नाम का एक राजा रहता था, उसके एक मंत्री थे, उनका नाम था जगतराम। जगतराम बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने बहुत साल राजा की सेवा की। अब वो बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। जगतराम ने कहा कि हे राजा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कृपया आप मुझे अपनी सेवा से मुक्त कर दीजिए। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने को कहा या स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा ने मंगलसेन से कहा, आप पहले जैसे अपने सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी मैं आपको सेवा मुक्त कर सकता हूँ या तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा ने क्या कहा अपने मंत्री से कि आप तो अच्छे मंत्री है ही, मगर मुझे आपके जैसा ही कोई अच्छा मंत्री दे दीजिए, तभी मैं आपको सेवा मुक्त कर सकता हूँ। उसके बाद मंत्री जगतराम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुंचे। उसके बाद में हरकारी जो होते हैं वो गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा, 11 बजे राजदरबार में किया जाएगा। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। बहुत से लोग मंत्री बनने के लिए इच्छुक थे, बहुत से नवयुवक मंत्री बनने के लिए इच्छुक थे, तो बहुत सी लोगों की भीड़ राजदरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर उमड़ पड़ी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसी राजदरबार की ओर जाते वक्त एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। अब वो जो वृद्ध था, राजदरबार की ओर जाने वाले रास्ते पे बैठा था, उसकी बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी का एक जो पहिया था वो कीचड़ में फंस गया था। उसने उसे बहुत बार निकालने की कोशिश की, मगर वो अकेला निकाल नहीं सका। अब उस राजदरबार में जाते वक्त बहुत से नवयुवकों ने उसे देखा, मगर सबने उसे अनदेखा कर दिया। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। कोई भी नवयुवक को ऐसा नहीं लगा कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। किसी भी नवयुवक को नहीं लगा कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं उम्मीदवारों में एक युवक था कर्मवीर। उन्हीं युवकों में एक युवक था कर्मवीर। निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था कर्मवीर। उसका परिवार गरीब था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जब कर्मवीर राजदरबार की ओर जा रहा था जल्दी जल्दी, उसी वक्त वो वृद्ध फिर से एक बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था। तो वह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। और उस वृद्ध ने खुश होकर उस कर्मवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए और उसे धन देना चाहा, मगर कर्मवीर ने विनम्रता से रुपए लेने से मना कर दिया। कर्मवीर ने उससे कहा कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अब देर होने के आशंका से कर्मवीर भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, वह थक गया था, उसकी सांस फूल गई थी, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार जो राजदरबार में आ पहुंचे थे वो उसे देखकर हंसने लगे, क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। तभी उसी वक्त बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी राजदरबार में आ पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। जो बैलगाड़ी में वृद्ध बैठा था वो खुद मंत्री जगतराम थे, जो राजा के मंत्री थे। और उन्होंने जो सारी घटना उस वक्त हुई वो राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो आदमी सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। आज से ही कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। राजा ने भी जाना, मंत्री जगतराम ने भी कहा कि जिसे सामान्य आदमी की पीड़ा देख के दुख होता है, वही आदमी इस पद पे बैठने के लायक है, वही योग्य है। और इसलिए राजा ने कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री घोषित कर दिया।